आज हम एक ऐसे गेम की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिस गेम को खेलने के बाद आप भूतों को यानी आत्माओं को बुला सकते हो। आज की कहानी है एक गेम की जिसका नाम है चार्ली चार्ली। एक ऐसा गेम जिसके थ्रू आप आत्माओं से कांटेक्ट कर सकते हो। वो आत्माएं जो कई सालों से कई कारणों से इस दुनिया में फंसी हुई हैं और अब तक उन्हें शांति नहीं मिली। लेकिन काफी सारे लोग जब इस गेम के बारे में सुनते हैं तो वो इस गेम को एकदम नॉर्मल मानते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि ये गेम कोई नॉर्मल गेम नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने भी इस गेम को खेला है ऐसा माना जाता है कि या तो वो कभी वापस नहीं आ पाए और या तो अगर वो इस दुनिया में रह भी गए तो उनकी आत्मा कहीं और फंस गई। देखो गाइस, भूत, आत्मा और शैतान ये नाम ही काफी होता है किसी को भी डराने के लिए, लेकिन जब ये चीजें किसी के भी सामने सच में आ जाएं तो अंजाम क्या होता है वो तो आप समझ ही सकते हो, क्योंकि आप एक हॉरर फैन हो। और किसी भी हॉरर फैन के लिए ये कहानी अंत तक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा भी डर लगेगा। ये कहानी है लंदन के एक छोटे से शहर पीटर्सबर्ग की, जहाँ कॉलेज के 4 दोस्त पीटर, जॉर्ज, डेजी एंड रूबी, ये सब लोग एक दिन लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। चारों ही काफी अच्छे दोस्त थे, जहाँ भी जाते थे साथ में जाते थे, तो लाइब्रेरी भी साथ में जाते थे। उन चारों में से ही पीटर एक ऐसा बंदा था जिसको मिस्टीरियस और थ्रिलिंग चीजें पढ़ने का बहुत शौक था, तो उस दिन भी कोई थ्रिलिंग एडवेंचर पढ़ने के मूड में था। अब पीटर के अलावा तीनों लोग जो थे वो बड़ी ही अजीब सी बुक्स पढ़ रहे थे। पीटर को उस दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़नी थी, तो वो उठता है और जाता है लाइब्रेरी शेल्फ के पास जहाँ बहुत सारी किताबें रखी रहती हैं। वो लाइब्रेरी शेल्फ में किताबों को ढूंढ रहा है कि कोई उसे इंटरेस्टिंग किताब मिले, तभी एक बहुत पुरानी सी किताब उस शेल्फ में से नीचे गिरती है। वो किताब बड़ी ही अजीब दिख रही थी, पुराने जमाने की, धूल से भरी हुई, जैसे किसी ने सालों से उसे छुआ तक ना हो। लेकिन पीटर उस बुक को देखते ही ये समझ जाता है कि ये वही बुक है जिस टाइप की बुक मैं ढूंढ रहा था, और ये तो खुद ही मेरे सामने आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब पीटर उस किताब को लेकर वापस से टेबल पर जाकर बैठता है जहां बाकी के 3 दोस्त भी बैठे हुए थे। बैठने के बाद जैसे ही पीटर उस किताब को पलटता है और आगे के पेजेस पढ़ना शुरू करने वाला होता है, तभी पलटते ही उसके अंदर एक फोल्डेड कागज मिलता है पीटर को। उस फोल्डेड पेपर को पीटर जैसे ही ओपन करता है उसमें एक क्रॉस बना हुआ था, क्रॉस यानी एक्स टाइप का। उस क्रॉस में 4 हिस्से थे। उसमें 2 हिस्सों में खून से लिखा हुआ था यस और बाकी के 2 हिस्सों में लिखा हुआ था नो। इस एक्स वाले कॉन्सेप्ट को 2 भागों में बांटा गया है, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी इसका रेफरेंस आपको समझ में आएगा। इस चीज को देखने के बाद पीटर काफी कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है। वो उस पेपर को उल्टा पुल्टा करके देख रहा था कि उसे कुछ समझ में आए, तभी वो पेपर उड़ जाता है और जॉर्ज के पैरों के नीचे जाकर चिपक जाता है। जॉर्ज उस पेपर को जैसे ही उठाता है उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये कौन सी खतरनाक चीज उसके पास आई है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज थी, और ये पूरा गेम जब आप जानोगे तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी। जॉर्ज के पास जैसे ही वो पन्ना आता है, जॉर्ज उसको उठाता है और जॉर्ज के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो उसे उठाते ही बोलता है ये तो चार्ली चार्ली गेम है, पर ये लाइब्रेरी में कैसे आया। पीटर उससे मजाक वाले मूड में बोलता है, चार्ली चार्ली तू भी कुछ भी बोलता है, तो ये ऑनलाइन में जो पढ़ के आता है ना वो सब असली दुनिया में नहीं होता है, तो पागलपन छोड़ और पेपर ला मेरे को दे। लेकिन वहीं बैठी डेजी थोड़ा गुस्से में बोलती है, अबे तुझे कैसे पता कि ये बकवास गेम है? ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद ये सच में काम करता हो, और हो सकता है कि हम सच में किसी आत्मा से कांटेक्ट कर पाए। अब इन लोगों का जब ये डिस्कशन चल रहा था तो वहाँ लाइब्रेरी की मैम उठकर बोलती है कि तुम लोग क्या मछली बाजार में हो, तुम लोग लाइब्रेरी में बैठे हो, शांति से बैठो। डेजी बोलती है सॉरी मैम, और वो सारे ही दोस्त डिस्कस करके लाइब्रेरी से बाहर चले जाते हैं। अब आने वाला है कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इसलिए ध्यान से सुनना। बाहर आकर डेजी बोलती है, देखो भाई, मुझे नहीं पता तुम लोग इस गेम को खेलोगे या नहीं खेलोगे, लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस गेम को खेलने में, इसलिए रात में मैं इस गेम को खेलूंगी। तो जो मुझे ज्वाइन करना चाहता है वो मोस्ट इनवाइटेड है। जॉर्ज बहुत इंटरेस्टेड था, तो वो बोला मैं तो डेफिनेटली आऊंगा, क्योंकि ये गेम वैसे भी अकेले नहीं खेला जा सकता। मैंने इसके बारे में पढ़ा है और इस गेम को खेलने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए। जॉर्ज बोलता है तो टेंशन मत ले, मैं तो आऊंगा, और पीटर और रूबी से भी मैं बोल देता हूँ कि तुम लोग भी आ ही जाना। पीटर का वैसे मन तो नहीं था, लेकिन वो पीयर प्रेशर में आके, दोस्तों के प्रेशर में आके कह देता है कि ठीक है मैं भी आऊंगा। और फिर कॉलेज के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उसी रात ठीक 11 बजे डेजी के घर का डोरबेल बजता है, और वहाँ थे उसके तीनों ही फ्रेंड्स, यानी 4 लोग कंप्लीट हो चुके थे। जिसके बाद डेजी पूछती है कि तुम लोग कुछ खाना चाहोगे, मैं कुछ ऑर्डर करूँ या बना दूँ। जॉर्ज बोलता है ये सब चीज़ें बाद में करते हैं, जिस चीज़ के लिए आए हैं वो करते हैं। अब जॉर्ज डेजी से बोलता है कि डेजी मुझे 2 पेंसिल चाहिए, और जैसे ही डेजी उसे 2 पेंसिल देती है वो उस लाइब्रेरी वाले फोल्डेड पेपर, जो याद है मैंने शुरू में बताया था कि एक बुक के बीच में मिला था, उसी पेज को लेकर उसमें वो दोनों पेंसिल क्रॉस फॉर्म में रख देता है।
उसके बाद जॉर्ज कहता है कि अब मुझे ध्यान से सुनो सब लोग, जैसे ही गेम स्टार्ट होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुमने हाथ छोड़ा तो तुम्हें वो चीज़ें दिखेंगी जो शायद नर्क में जाने के बाद भी नहीं दिखती हैं। इसीलिए चलो अब सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो। इसके बाद जॉर्ज एक सर्कल बनाता है और बोलता है कि चारों लोग इसी सर्कल में बैठते हैं, बैठ जाओ। उसके बाद जॉर्ली एक स्टेटमेंट बोलता है हाथ पकड़ने के बाद, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? पहले तो कुछ नहीं हुआ, तो सब लोग हंसने लगे, लेकिन जॉर्ज ने बोला हंसो लेकिन हाथ मत छोड़ना। उसके बाद जॉर्ज वापस से बोलता है, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और सब लोग इस गेम का मजाक उड़ाने लगते हैं, बोले भाई क्या फुद्दू गेम है ये। रूबी बोलती है कि यहाँ कोई चार्ली नहीं है, बंद करो ये गेम और कुछ खाते हैं और घर चलते हैं। रूबी बोलती है मुझे बहुत तगड़ी नींद आ रही है डेजी, मैं तेरे रूम में सोने जा रही हूँ। जॉर्ज इससे पहले कि कुछ कहता रूबी हाथ छोड़कर डेजी के रूम में चली जाती है। डेजी चिल्ला रही है, बाकी सब चिल्ला रहे हैं कि पागल है क्या, मना किया था हाथ छोड़ने के लिए, ये तूने क्या किया, पता है तुझे कितना डेंजरस है ये। लेकिन रूबी चलती गई। रूबी बोलती है तुम लोग ना एकदम पागल हो, ये कुछ होता नहीं है, तुम लोग क्या चार्ली, मैं बोलती हूँ चार्ली चार्ली आर यू देयर। और जैसे ही रूबी इस स्टेटमेंट को बोलती है, जितनी भी खिड़कियाँ खुली थी वो सट करके बंद होती हैं। जॉर्ज बोलता है शिट यार, यहाँ कुछ तो है, रूबी प्लीज तू वापस आकर बैठ जा। रूबी की हालत टाइट हो जाती है, वो वापस आकर बैठ जाती है सबके साथ। जॉर्ज डेजी का हाथ वापस से कस के पकड़ता है और इस तरीके से चारों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। सबकी भयंकर तरीके से हालत टाइट हो चुकी थी और अभी तो सिर्फ विंडो ही बंद हुए थे, अभी तो क्या क्या होने वाला है देखो। जॉर्ज बोलता है इस बार डेजी बोलेगी। डेजी डरते हुए बोलती है कि चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ पे हो? और फिर अचानक से वो जो पेंसिल एक्स में बनी हुई थी वो यस पर घूमती है। जॉर्ज कांपते हुए बोलता है कि चार्ली क्या तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए? और वो पेंसिल वापस से घूमती है और इस बार नो पर आती है। डेजी बोलती है गाइस शायद इसको हमारी मदद नहीं चाहिए, चलो गेम खत्म करते हैं, मुझे डर लग रहा है। पीटर और रूबी भी डेजी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के भी साथ होता और आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो तो आपकी हालत तो टाइट हो जाती। तो जॉर्ज बोलता है कि मैंने इस चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ा है और जब तक ये स्पिरिट यानी ये आत्मा यानी ये भूत वापस अपनी मर्जी से ना चला जाए तब तक हम हाथ को नहीं छोड़ सकते और इस गेम को तब तक खेलना पड़ेगा। पीटर बहुत गंदी गाली देता है जॉर्ज को और बोलता है कि भाई कुछ भी करके तू ये गेम खत्म कर, तूने ही साला हमको फंसाया हुआ है। इतना बोलते ही पीटर की बॉडी कांपने लगती है और अजीब तरीके से ट्विस्ट होने लगती है, मानो उसकी हड्डियां टूटने लगी। रूबी डर के मारी बोलती है पीटर ये क्या कर रहा है तू? तुम लोगों ने क्या कर दिया पीटर के साथ यार? अगर इसको कुछ हो गया ना मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, कंप्लेन कर दूंगी मैं। जॉर्ज हिम्मत बढ़ाते हुए बोलता है कि काम डाउन, कुछ भी करके हमको हाथ नहीं छोड़ना है, ये सब बस एक डिस्टर्बेंस है, हमें जल्दी से जल्दी इस गेम को बस खत्म करने पे फोकस करना है। तीनों बहुत तेज चिल्लाते हैं, तीनों एकदम घबरा जाते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि हाथ नहीं छोड़ सकते। तो पीटर अब तड़प रहा है लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि इस गेम को बीच में खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके बाद वो चार्ली चार्ली वाला मंत्र पढ़े जा रहे हैं सब लोग मिलके ताकि जल्दी से गेम खत्म हो, लेकिन तभी पीटर और ज़्यादा हंस रहा है जिसकी वजह से उसके गले से खून लगातार टपक रहा है और थोड़ी देर के बाद पीटर अपने ही मुंह से अपने लिप्स को खाने लगता है, यानी अपने होठों को चबाने लगता है और उसके अंदर जो जीभ थी वो उसको भी चबा चबा के खाने लगता है। और ये दृश्य देखने के बाद सब लोगों की हालत टाइट हो जाती है, मानो पीटर के अंदर कोई शैतान आ चुका था। तीनों लोग इतना डर चुके थे कि उनके पास कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए। अब जॉर्ज को समझ में आ जाता है कि ये चीज़ उसके रिसर्च से ऊपर जा चुके हैं और उसके सर के ऊपर से भी जा रही है, उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, वो बहुत डर जाते हैं। तो वो बोलता है कि चलो पीटर को उठाकर चर्च में चलते हैं, वहाँ हम सेफ रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग पीटर को उठाकर ले जाने वाले थे, पीटर उस वक्त तक तो बेहोश था, लेकिन अचानक से वो उनकी तरफ मुड़ता है और मुड़ता है अपने सिर्फ सर को मोड़ते हुए, यानी उसका धड़ पीछे की तरफ था और उसका सर पीठ की तरफ मुड़ चुका था। और इस चीज़ को देखकर सब लोग कांपने लगते हैं। उसके बाद वो रूबी को बोलता है कि तूने मुझसे जीने मरने का वादा किया था मेरे साथ आ। रूबी जब उसे दूर करती है तो वो एकदम से रूबी को उठाकर स्टोर रूम में घसीटते हुए ले जाता है। रूबी की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन वो लोग कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन लोगों की खुद फटी हुई थी। तो जॉर्ज डेजी को बोलता है कि चलो हम दोनों फादर के पास चलते हैं ताकि हम किसी तरीके से रूबी को और पीटर को बचा पाएं। लेकिन जैसे ही वो लोग फादर को बुलाकर लाते हैं और स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलते हैं, वो जो देखते हैं वो देखने के बाद उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल पीटर की जो हड्डियाँ थी वो रूबी के शरीर में इस तरीके से घुसी हुई थी मानो वो एक ही शरीर बन चुका है। उसके 4 हाथ थे और 4 पैर थे और वो इतने कटे हुए तरीके से घुसे हुए थे एक दूसरे में, जिसको देखने के बाद बहुत डरावना फील हो रहा था। उस शरीर में 2 फेसेस थे, यानी 2 सर थे। एक सर पीठ में लगा हुआ था और एक सर चेस्ट में लगा हुआ था। और ये दृश्य अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो आप समझ सकते हो कि अगर आप वहाँ पर खड़े होते तो आप शायद ही बच पाते।
और इस चीज़ को फादर देखने के बाद समझ जाते हैं और उस स्टोर रूम को जल्दी से बंद करके उस पर ताला लगाते हैं और कुछ मंत्र पढ़कर उस रूम को हमेशा के लिए लॉक कर देते हैं। उसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि जिस गेम को तुमने खेला है उस गेम को दरअसल बहुत साल पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये एक श्रापित गेम है और इस गेम को जो भी खेलता है वो उन अच्छी आत्माओं को नहीं बुलाता है, बल्कि वो उन ख़राब आत्माओं को बुलाता है जो जब इस दुनिया में थी तब भी उन्होंने अत्याचार किया और मरने के बाद भी ऐसे लोगों का वेट कर रही है जो उन्हें बुलाएं और वो वापस से अत्याचार करें। तुमने शायद किसी क्रिमिनल की आत्मा को बुला लिया है जिसने बहुत सारे मर्डर्स किए थे, और जब वो आत्मा बन करके आया तो उसने ये सब किया। इसके बाद उन 4 दोस्तों में से सिर्फ 2 ही दोस्त बचे, जॉर्ज और डेजी। उसके बाद से उन्होंने इस चीज़ को पूरे शहर में फैला दिया और बोला कि इस बुक को प्लीज़ कोई भी ओपन मत करना, और उस बुक को एक म्यूज़ियम में रख दिया गया। कैसी कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन इससे हमें एक सीख मिलती है। एक सीख कि अगर कोई भी चीज़ श्रापित है या कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं पता है उसमें क्या है, या उसके बारे में अगर आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा है कि वो चीज़ ठीक नहीं है, तो उस चीज़ को हाथ मत लगाओ, वरना शायद आपकी हड्डियाँ आखिरी बार सुरक्षित दिख रही हो। जो पीटर के साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। इसीलिए अगर कोई चीज़ आपको पता है तो सतर्क रहो, सेफ रहो। किसी भी अनवांटेड चीज़ों को हाथ मत लगाओ, और अगर हाथ लगाते हो तो उसके बारे में पूरी नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधी नॉलेज भी ख़तरनाक होती है। जॉर्ज को पता था कि इस गेम को खेलते कैसे हैं, लेकिन इस गेम को खेलने की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और उस पेपर की क्या कहानी है वो उसको पढ़ना चाहिए था। जो फादर के पास वो बाद में गया वो पहला जाना चाहिए था। फादर, अगर आपको नहीं पता है तो जिस तरीके से सनातन धर्म में पंडित होते हैं उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में फादर होते हैं, एक तरीके से उनके पंडित होते हैं वो। काश वो पहले गया होता तो आज 4 लोग जिंदा होते। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड कोई फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करें तो आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग लेकिन डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।